लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलभवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय श्री राम, जय हनुमान। अब तक सुंदरकांड की कथा श्रवण में हमने सुना था कि जो रावण है वो सीता माता को बहुत सारे पहले तो लालच देता है कि जो जितने भी मंदोदरी समेत सारी जो रानियाँ हैं वह मैं आपकी नौकरानी बना दूंगा अगर आप मेरी जो शर्त है वो स्वीकार कर लेंगी। फिर भी अगर उसकी बात नहीं बनी तो फिर वो भय दिखाता है, ठीक है, वो मारने के लिए दौड़ता है। तो जो मंदोदरी होती है वो रावण को समझाती है कि ये तो नीति के विरुद्ध है। तो रावण क्या करता है, जो बाकी राक्षसियाँ है ना उनको बोल के चला जाता है कि इसको डराओ धमकाओ, कुछ भी करके इसको मनाओ। तो राक्षसियाँ करने लगी ऐसा। तो वहाँ पे एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी जो राम जी से प्रेम करती थी, राम जी के चरणों में जिसका प्रेम था, राम जी की पूजा करती थी। तो उसने क्या किया, अपने एक सपना सुनाया कि जिसमें रावण के सारे हाथ कटे हुए हैं, सर कटा हुआ है और वो गधे पे बैठ के दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है और लंका जो है वो विभीषण को मिल गई है। तो ये सब सुन के क्या हुआ कि वो सब डर गई और उन्होंने भी सीता जी के चरण पकड़ लिए, ठीक है। तो वो फिर क्या हुआ, इधर उधर चलेगी सारी और सीता जी के पास जो त्रिजटा है वो रह गई, ठीक है। आगे कथा श्रवण हम अभी करते हैं। त्रिजटासन बोली कर जोरी मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई दुसह विरह अब नहीं सही जाई। आनी काठ रचिता बनाई मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य कर हिम प्रीति सयानी सुने को श्रवण सूल समबानी। सुनत वचन पद गई समझायसी प्रभु प्रताप बल सुनायसी। निशिन अनल मिली सुनु सुकुमारी असकई सोनिज भवन सिधारी। कह सीता विधि भा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला। देखिए तो प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवत एकहु तारा। पावक में शशि श्रुत न आगे मानहु मोहि जानि हतभागी। सुनहि विनय मम विटप अशोका सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसले अनल समाना देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखी परम विरहा कुल सीता सोचन कपि कलप सम बीता। कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। जनो अशोक अंगार दीन हर्षि उठ कर गए हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित यही जपत पुरारी। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। जीती को सके अजय रघुराई माया ते असी रची नहीं जाई। सीता मन विचार करे नाना मधुर वचन बोले हनुमाना। रामचंद्र गुण वर्णय लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई। शरणामृत जही कथा सुहाई कही सो प्रगट होत की निभाई। तब हनुमंत निकट चली गया हूँ फिर बैठी मन विस्मय भया हूँ। रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी दीन ही राम तुम कैसे ही दानी। नरवानरी संग कहूँ कैसे कही कथा भई संगति जैसे।
कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करे दास। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध सिरत अजिर विहार, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लगे कथा राम जी की हो। हनुमत डटे रहो आसन पर, जब लगे कथा राम जी की हो। कथा राम जी की हो, जब तक कथा राम जी की हो। हनुमत डटे रहो आसन, जब तक कथा राम जी की हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित यही जपत पुरारी। कथा राम जी की हो, हनुमत डटे रहो आसन पर, जब तक कथा राम जी की हो। जय श्री राम, जय हनुमान। चलिए आगे कथा श्रवण करते हैं। मैं जैसा कि पहले प्रसंग में आपको बता चुका हूँ, जो त्रिजटा है उन्होंने सभी राक्षसियों को समझाया, सीते ही से ही करो हित अपना, कि आप क्या करो, सीता जी की सेवा करो और अपना हित करो। क्यों? क्योंकि उसको सपना आया था, सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगर दस सीसा, मुंडित सर खंडित भुज बीसा। ए विदिशो दक्षिण दिशि जाई, लंका मन भीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो ही सत्य गए दिन चारी। कि जो मुझे एक सपना आया है कि रावण जो है वो गधे पे बैठा हुआ है, उसकी बीसों की बीसों भुजाएं कटी हुई है, उसका सर भी खंडित है और वो गधे पे बैठ के वो दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है और विभीषण जी को लंका मिली है। ठीक है, और ये सपना जो है 3-4 दिन में ही पूरा होने वाला है। सपने वानर लंका जारी, सपने के अंदर क्या हुआ, एक वानर ने लंका को जला दिया है। तो ये सब सुन के क्या है, जो सारे राक्षसियां वो डर गई और सीता जी के चरणों में पड़ी। ठीक है, तो जहता गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही, मारे निशि सर्वोच्च। कि ये सब सुन के क्या, वो तो फिर सभी जो है इधर उधर चलेगी। सीता जी क्या मन में सोच कर रही है, विचार कर रही है कि 1 महीने बीत जाएगा तो क्या होगा, फिर राक्षस रावण है ये मुझे मार देगा। तो आगे देखिए, आगे कथा श्रवण करते हैं। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनी तय मोरी। तजो देह करु बेगी उपाई, दुसह विरह अब नहीं सही जाई। कि हे माता त्रिजटा, उनके सामने सीता जी ने क्या किया, हाथ जोड़ के बोला कि हे माता त्रिजटा, आप जो है ना मेरी विपत्ति के साथी है, दुख की आप मेरी साथी है। आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे मैं अपने शरीर का त्याग कर सकूं। तजो देह करूं बेगी उपाय, जल्दी से। तजो देह मतलब देह का त्याग करूं, बेगी मतलब जल्दी। आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे जल्दी जल्दी मैं इस शरीर का त्याग कर सकूं। रघुनाथ जी का जो विरह है अब वो मेरे से सहन नहीं होता है। दुसह विरह अब नहीं सही जाई। आने काठ रचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति से आनी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। कि आप काठ मतलब लकड़ी को ले आइए और चिता सजा दीजिए। उसके बाद मातु अनल पुनि देहि लगाई, उसके बाद आप उसमें आग लगा दीजिए। सत्य करहि मम प्रीति से आनी, सुनय को श्रवण सूल समबानी। हे माता, हे सयानी, आप मेरे इस वचन को सत्य कर दीजिए। रावण के जो इतने जो कटाक्ष है उनको सूल समबानी, मतलब इतने कटाक्ष भरे वाक्य को कौन सुने, मतलब अब मेरे से वो वाक्य बिल्कुल भी सुने नहीं जा रहे। सुनत वचन पद गई समझाए, सुप्रभु प्रताप बल सुज सुनाए सी। निशिन अनल मिले सुन सुकुमारी, अस कई सो निज भवन सिधारी। तो त्रिजटा जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये सब वचन सुन के त्रिजटा जी ने सीता जी के पैर पकड़ लिए और उनको समझाया। क्या समझाया?
प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाया, से प्रभु जी का प्रताप, श्री राम जी का प्रताप सुनाया कि श्री राम जी का जो प्रताप है वो कैसा है, उनका सुजस, उनका सुयस सीता जी को सुनाया कि भगवान कितने करुणावान है, भगवान कितने भक्तवत्सल है, भगवान कितने प्रतापशाली है, भगवान किस वंश से संबंध रखते हैं, उस वंश की क्या रीति है। ठीक है, कि भगवान जी क्या करते हैं, करई सदा सेवक पर प्रीति, निशी ने अनल मिले सुनु सुकुमारी, अस कई सोने से भवन सिधारी। और रात में यहाँ पे कहाँ आग मिलेगी, ये कह के त्रिजटा जो है अपने घर को चली गई। मतलब उन्होंने टालना चाहा कि ठीक है सीता जी, अब यहाँ पे कहाँ आग मिलेगी। कहने का भाव क्या था कि भगवान जी का बल सुनाया कि भगवान राम का प्रताप इतना है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बहुत शीघ्र भगवान आएंगे और आपको यहाँ से लेके जाएंगे। और फिर एक बहाना भी कर दिया कि अब रात को कहाँ आग मिलेगी। ठीक है, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिले ही न पावक मिटे ही न सूला, देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनि न आवत एक तारा। अब सीता जी के मन में श्री राम जी का विरह परम सीमा पर पहुंच चुका है, तो उनको हर चीज अब क्या लग रही है, नकारात्मक लग रही है। सीता जी क्या करे कि कह सीता विधि भा प्रतिकूला, कि जो विधि है, जो भाग्य है, वो भी मेरे बिल्कुल प्रतिकूल हो गया है, और जब तक आग नहीं मिलेगी तब तक मेरा जो हृदय के अंदर जो शूल है ना, शूल क्या है, श्री राम जी का विरह है, ये मिटेगा नहीं। और देखो आकाश में कितने अंगारे हैं, अब जो तारे जो चमक रहे हैं आकाश में, वो सीता जी को अंगारों के समान लग रहे हैं। अवनि न आवत एक तारा, जो इतने अंगारे चमक रहे हैं आकाश में, पृथ्वी पर एक भी अंगारा नहीं आता जो मेरे इस विरह को मिटा सके। कहने का भाव यह है कि अब सीता जी भगवान श्री राम के विरह में परम व्याकुल है, तो उनको हर जगह क्या अग्नि अग्नि दिखाई दे रही है, और ये भी लग रहा है कि अरे ये अग्नि मुझे क्यों नहीं मिल जाती, मेरा शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता, क्योंकि श्री राम जी का विरह जो वो मेरे से अब बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। पावक मैं शशि स्रोत ने आगे, मानहु मोहि हानि जानी हत भागी, सुनहि विनय मम विटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। पावक में शशि स्रोत न आगी, अब चंद्रमा जो है वैसे शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा, लेकिन वो भी सीता जी को अग्नि में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भी मुझे अभागी जानकर मेरी बात नहीं मान रहा, मेरे पास नहीं आ रहा, अग्नि मुझे प्रदान नहीं कर रहा। तो फिर अशोक के पेड़ से विनती कर रही है, सुनहि विनय मम विटप अशोका, कि हे अशोक के वृक्ष, आप मेरी विनय सुन लीजिए, मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। सत्य नाम करु हरु मम शोका, कि अशोक का नाम क्या, शोक का हरण करने वाला, तो आप अपने इस नाम को सत्य कर लीजिए और मेरे शोक को हर लीजिए। अशोक वृक्ष कैसे हर सकता है, नूतन किसले अनल समाना, देहि अग्निजन करे ही निदाना, कि जो तुम्हारे नए नए कोपल है ना, लाल लाल कोपल है, ये अग्नि के समान है, ये इससे अग्नि मुझे दे दीजिए और मेरी जो भी समस्या उसका निदान कर दीजिए। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समबीता। अब सीता जी की ये स्थिति देखकर हनुमान जी के मन पे देखो क्या बीती होगी। हनुमान जी को क्या हुआ, देखी परम विरहा कुल सीता, हनुमान जी ने देखा सीता जी तो परम व्याकुल हैं। सोचन कपि कल्प संबीता, तो कपि का भी वो क्षण एक युग के समान, एक कल्प के समान बीता। और एक कल्प के समान युग कब बीतता है, जब आपको बहुत दुख होता है, तो ऐसा होता है ना कि अरे ये बुरा टाइम काट के क्यों नहीं दे रहा। तो हनुमान जी को भी परम व्याकुल हुए, हनुमान जी भी सीता जी को व्याकुल देखकर। देखी परम विरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प संबीता, तो हनुमान जी का वो क्षण भी क्या है, कल्प के समान बीता। हनुमान जी की बहुत दुख हुआ कि देखो माता किस परिस्थिति में है। कपि कर हृदय विचारे, दीनी मुद्रिका डाली तब, जनु अशोक अंगार, दीनी हर से उठी कर गए हूं। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अब क्या किया जाए। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने मन में विचार किया और जो श्री राम जी ने अंगूठी दी थी ना, वो ऊपर से नीचे डाल दी। तो सीता जी ने क्या सोचा कि अरे अशोक वृक्ष ने मेरी प्रार्थना सुन ली है, जनु अशोक अंगार, दीनी हर्षि उठी कर गए हूं। तो सीता जी ने हर्षित तो खुश होकर कि अरे अशोक वृक्ष ने सच में अंगार दे दिया, उसको उठा लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितौ मुद्री पहचानी, हर से विषाद हृदय अकुलानी। तब सीता जी ने क्या देखा
तब देखी मुद्रिका मनोहर। सीता जी ने उस बहुत सुंदर मुद्रिका को, श्री राम जी की अंगूठी को देखा। राम नाम अंकित अति सुंदर, और उस अंगूठी पे श्री राम जी का नाम अंकित था, मतलब लिखा हुआ था। चकित चितौ मुद्री पहचानी, और मतलब हैरानी से क्या हुआ, उन्होंने पहचानी कि अरे ये तो रघुनाथ जी की अंगूठी है। हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, लेकिन दोनों ही जो भाव हैं एक साथ आए, उनको खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, दोनों एक साथ उनके मन में आए। क्यों खुश? तो इसलिए कि अरे ये तो श्री राम जी की अंगूठी है, लेकिन विषाद क्यों हुआ आगे पता चलेगा कि कोई मतलब ये अंगूठी यहाँ कैसे आई, रघुनाथ जी तो है नहीं और अपने से अंगूठी को वो अलग भी नहीं करेंगे सामान्य परिस्थिति में, तो उनको मतलब एक नकारात्मक सोच भी है कि खुश तो इसलिए कि श्री राम जी की अंगूठी है, मतलब शुभ संकेत है, लेकिन विषाद इसलिए आया कि श्री राम जी की अंगूठी यहाँ कैसे आई, वो तो उनके हाथ में होनी चाहिए। तो क्या मन में आया उनके, जीती को सके अजय रघुराई, माया ते असिरची नहीं जाई। अब श्री राम जी को कोई जीत नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जीती को सके अजय रघुराई, श्री राम जी को कौन जीत सकता? क्योंकि रघुराई जी, हनुमान जी की जो स्वामी है श्री राम जी, वो तो अजय है। माया ते असिरची नहीं जाई, और दुनिया की कोई भी माया श्री राम जी की इस अंगूठी की रचना नहीं कर सकती। सीता मन विचार करे नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। तो सीता जब बहुत सारे ये ऐसे विचार कर रही थी, तो हनुमान जी बहुत मधुर वचन में क्या बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो श्री राम जी के गुणों का वो वर्णन करने लगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी के गुणों का हनुमान जी वर्णन करने लगे। नमामि भक्ति वत्सलम, कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनां सौधामदम, निकाम श्याम सुंदरम, भवम भुनाथ मंदरम। रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। अब श्री राम जी के गुणों का वर्णन कौन करेगा, गुणगान कौन करेगा? श्री राम जी का कोई जानकारी करेगा, श्री राम जी का कोई सेवक ही करेगा। सुनत ही सीता कर दुख भागा। अब जैसे उन्होंने श्री राम जी का नाम सुना, सीता जी के सारे दुख दूर हो गए, है ना। तो राम नाम में वो शक्ति है कि जनक जगत जननी, जनक नंदिनी जगत जननी के भी दुख दूर हो गए। तो हमारा आपका दुख क्या है? लागी सुने श्रवण मन लाही, आदि हुते सब कथा सुनाई। अब क्या हुआ, जानकी माता शुरुआत मन लगा के वो सुनने लगी, तो हनुमान जी ने क्या किया, शुरुआत से कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद फिर क्या हुआ, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गया हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ। तब सीता जी ने कहा कि हे भाई, जिसने कानों को परम प्रिय ये अमृत रूपी कथा सुनाई है, वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं हो रहा। तब हनुमंत निकट चली गया हूँ, तब हनुमान जी सीता जी के पास चले गए। किस रूप में गए हनुमान जी? सूक्ष्म रूप में गए ना। सूक्ष्म रूप धरि सिय ही दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। तो हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके सीता जी के पास गए थे। फिर बैठी मन विस्मय भय हूँ, लेकिन सीता जी ने क्या किया, अपना मुंह फेर लिया और क्या हुआ, मन में उनके आश्चर्य हुआ। ठीक है, थोड़ा सा वो संदिग्ध भी थी, लेकिन यहाँ हनुमान जी ने सीता माता का संदेह दूर कर दिया। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम दूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की।
यह मुद्रिका मात तुम्हें आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। हे माता, हे जानकी माता, मैं क्या हूं? रामदूत हूं। और क्या है? सत्य शपथ करुणा निधान की। और मैं करुणा निधान की शपथ खा के कहता हूं कि हे जानकी माता, मैं राम जी का दूत हूं। अब यहाँ पे सीता जी को हनुमान जी के ऊपर पूरा भरोसा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि करुणा निधान जो है ना, माता जानकी ही सिर्फ श्री राम जी को कहती थी। जो ये नाम है भगवान श्री राम का करुणा निधान, ये हनुमान जी को श्री राम जी ने ही बताया होगा, इसीलिए पता चला। क्यों? क्योंकि माता जानकी ही सिर्फ भगवान श्री राम को करुणा निधान कहती थी, और श्री राम जी सीता माता को जानकी कहती थी। तो जो दोनों के जो सीक्रेट नाम थे, जानकी और करुणा निधान, ये भगवान श्री राम से ही हनुमान जी को पता लगे होंगे। ये सोचकर सीता माता को उनके ऊपर पूरा भरोसा हो गया। यह मुद्रिका मात तुम्हें आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी। और ये जो मुद्रिका मैं लेके आया हूं ना माता, ये श्री राम जी ने ही मुझे दी है आपको देने के लिए। नर वा नर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। तो फिर सीता जी ने पूछा कि नर की और वानर की संगति कैसे हुई? तो श्री राम जी का और आपका मिलन कैसे हुआ? कही कथा भई संगति जैसे। फिर हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई कि कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई, कैसे जो है सारा प्रसंग हनुमान जी ने सीता माता को सुनाया। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह है, कृपा सिंधु करदास। तो हनुमान जी ने जब शुरुआत से कथा सुनाई, फिर बाकी क्या हुआ? कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। फिर हनुमान जी ने सारी कथा सुनाई कि कैसे सुग्रीव से मित्रता हुई, कैसे क्या क्या हुआ। तो कपि के वचन, प्रेम पूर्ण वचन सुने, ठीक है। तो सीता माता के मन में विश्वास हो गया। और जाना मन क्रम वचन यह है, कृपा सिंधु करदास। और माता जानकी को पता चल गया कि ये मन क्रम वचन से श्री राम जी का ही दास है। अच्छा देखिए, सीता जी के लिए एक प्रसंग और आता है कि सीता जी जब फोटो में भी वानर का चित्र देख लेती थी ना, ठीक है, तो भी डर जाती थी। और यहाँ पे हनुमान जी वानर के रूप में ही तो आए थे, ठीक है। लेकिन जब हनुमान जी ने सारी बातें कही, श्री राम जी कथा सुनाई, उनको मुद्री दिखाई और ये बताया कि रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की, तो सीता माता को उन पर पूरा विश्वास हो गया कि ये श्री राम जी के ही दास है। तो आज की इस कथा प्रसंग को हम यहीं विश्राम करेंगे। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाति पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन संजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखाड़े। बाएं भुजा सब असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थारे कपूर लो छाई, आरती करते अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस की ओर रघुराई, तुलसीदास प्रभु कीर्ति गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरऊ विसंभव भी। काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहे राम। बार बार वर मांगहूँ, हरसु देहु श्री रंग। पद सरोज अनुपायनी, भक्ति सदा सतसंग। श्रवण सुज से आयहु प्रभु, भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। जय जय राजा राम की, जय लक्ष्मण बलवान। जय कपीस सुग्रीव की, जय अंगद हनुमान। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। श्री राम चरण में प्रीति हो, सुनो वीर हनुमान। श्री राम लखन और जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो सब संत की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। बोले सो निर्भय, बोल सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब भक्तों को जय श्री राम।